हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आपके साथ एक मंथली ब्रेकआउट की सीरीज़ हर महीने आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। इस मंथ भी हम आप लोगों के साथ यही वीडियो बना रहे हैं और जुलाई मंथ में जिन स्टॉक्स में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग गलतियां क्या करते हैं कि ब्रेकआउट आता है और जिस लेवल पे क्लोजिंग होता है उस लेवल पर वो लोग एंट्री कर लेते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर फोकस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथली ब्रेकआउट आ गया, स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका है तो वो और रनअप नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आपको कहाँ एंट्री करना चाहिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लोग गलतियाँ यही करते हैं कि जहाँ लेवल पर क्लोजिंग आता है और वहाँ पर एंट्री कर लेती है। तो आज हम वो भी बात करेंगे कि बेस्ट लेवल क्या होता है एंट्री का। आइए देखते हैं कि आज हमारे वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं, जिन्होंने मंथली पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का। ऑल टाइम हाई में हम कोशिश यही करते हैं कि मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरीके का कोई ऐसा हाई ब्रेक हो जो कि कभी भी मतलब वो लेवल, मतलब जो हाईएस्ट लेवल बनाया हो स्टॉक का, वो अब फर्स्ट टाइम ब्रेक हो रहा हो। उस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड अगर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीनर ओपन कर रखा है और इमामी लिमिटेड का स्टॉक है, स्क्रीनर मैंने खोल रखा है और इमामी लिमिटेड के बारे में सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं। इसके प्रोडक्ट्स आप बहुत ज़्यादा लोग यूज भी करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। जैसे इसका अगर आप प्रोडक्ट देखें तो बोरो प्लस भी है, नवरत्न है, फेयर एंड हैंडसम है, झंडू बाम है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के अंदर भी आता है। बट साथ के साथ ये भी देखो कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन स्टेबल है या नहीं है, या ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो हमारा एक क्राइटेरिया है फंडामेंटल का देखने का, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। मार्केट कैप अच्छा खासा है, ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कर्जा कंपनी के ऊपर है नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और ये ग्रोइंग वाली कंपनी है क्योंकि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर बाकी चीज़ें देखें तो नंबर्स की बात अगर हम करें तो ईयर और ईयर में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सेल्स के आसपास हम बैठे हुए हैं। मार्जिन भी कंपनी का ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, उसमें कोई हमें को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और बड़े लोगों के पास मतलब एफआईआई, डीआई और प्रोमोटर को मिला के 90% स्टेक बड़े लोगों के पास है। एंड पब्लिक में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा खासा स्टेक होता है। मतलब 35,000 करोड़ की कंपनी और किसी के पास 100 करोड़ का भी अगर माल पड़ा हुआ है तो वो पब्लिक में नहीं दिखाएगा क्योंकि 1% से कम है। तो इस तरीके से भी हमको देखना चाहिए। कंपनी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आगे हाँ, एक चीज़ और है, आगे बढ़ने से पहले आप इसके बारे में पढ़ें ज़रूर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना तो उसके बारे में पढ़ें ज़रूर कि वो कंपनी क्या करती है, किस सेगमेंट में है, कहाँ कहाँ से उसका रेवेन्यू आता है, प्रोडक्ट क्या क्या हैं उसके, प्लस रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, मतलब ब्रेकअप रेवेन्यू मतलब डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है या ओनली इंटरनेशनल है, ये सारी चीज़ें। तो इस पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। अब आ जाते हैं टेक्निकली पे। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो क्या है कि जो 2015 का हाई था वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लोजिंग दिख रहा होगा लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास। तो मैं वेट कर रहा था, जो कि इस मंथ में, पिछले मंथ में उसने क्लोजिंग दे दिया। क्योंकि ये मैं कैंडल हटा देता हूँ तो देखिए कि ये जुलाई मंथ की कैंडल बहुत अच्छी क्लोजिंग हो गई, आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर भी, पिछले के जो कैंडल है इसके उसके ऊपर भी। अब अगर मैं सपोर्ट लाइन की बात करूं तो इसके अंदर 3 सपोर्ट लाइन बनता है, फर्स्ट, सेकेंड और एक बनता है आपका ट्रेंड लाइन। क्योंकि ट्रेंड लाइन पे भी 3 पॉइंट आ रहे हैं तो ट्रेंड लाइन, तो ये 3 लेवल हमारे सपोर्ट हो गए। जैसे मैं बोलता हूँ कि करेक्शन फेज में कभी भी मार्केट नीचे आता है, मान लीजिए आगे वाला टाइम में करेक्शन आता है या स्टॉक में करेक्शन आता है, तो कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जहाँ पर हम स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं। पहले यही लेवल्स रेसिस्टेंस थे, बट अब आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ करूँ, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी जो सपोर्ट का काम करेगी। आप देखिए जैसे यहाँ पे भी किया उसने। तो ये 4 लाइनें हैं जो हमें सपोर्ट के लिए बता रही हैं। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये हमारा एक, समझ लीजिए कि अराउंड 550 के आसपास का एक लेवल है जो सपोर्ट बनेगा हमारा। प्लस जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं मूविंग एवरेज भी देखता हूँ, तो मूविंग एवरेज भी 20 मूविंग एवरेज आज के डेट में 536 आ रहा है, बट टाइम के साथ ये लेवल भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर एक और स्विंग हाई है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं दिख रहा होगा या काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ये है। लेकिन ये दोनों बहुत पास हो जाता है, तो मैं तो मेजर वाले पर ही फोकस करूँगा। तो जो मेजर है वो ये 3 है जो मैंने आप लेके ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसके अंदर ग्रोइंग वाला मतलब सेक्टर है और ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर बिल्कुल बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो
स्टॉक लगभग 8 सालों के एक रेंज से बाहर निकला है, मोर देन 8 सालों के रेंज से बाहर निकला है। तो कंपनी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा, या कंपनी ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट नया लॉन्च करने की बात करी होगी, या कमेंट्री बुलिश होगा, या कैपेक्स कर रहा होगा, या किसी ना किसी को एक्वायर कर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव जरूर है कि जो इसमें अभी 4 महीने में स्टॉक डबल हो गया, और वॉल्यूम भी आई थिंक अच्छा ही होगा इसके अंदर। यस, देखिए वॉल्यूम भी अच्छा है। सो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। बस अब क्या करना है, वेट करना है। किस चीज़ का? रीटेस्ट का, सपोर्ट लेवल का। तो ऐसा नहीं कि यहाँ क्लोजिंग हो गया तो मैं यहीं पर खरीद लूँ, नहीं, कभी ये गलती नहीं करना है। हमेशा वेट करना है कि यार मैं वहाँ पर उस लेवल पे खरीदूँ जहाँ से मेरा रिस्क और रेशियो फेवरेबल हो। तो मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट लेवल बता दिए हैं, प्लस SL TSL आप लोगों के लिए ऑलरेडी मेरे ट्विटर पर टैग्ड है, वहाँ से आप वो चीज़ें और समझ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी हैं तो अपने को उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बाकी चीज़ों को सीखने पर फोकस करना चाहिए। तो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपको फंडामेंटल भी दिखा दिया है। सो दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट एक एग्री कल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर है, एग्री सेक्टर है, उससे रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी हमारा जो हाई था तो वो है 2018 का हाई का ब्रेकआउट आया। उसमें 2016 का हाई का था, यहाँ पर 2018 का था। तो आप ईयर्स काउंट कर सकते हैं कि कितने साल का। तो इसमें भी 6 साल से ज़्यादा का ब्रेकआउट आया है। यहाँ रिजेक्शन आया था एंड उसको उसने ब्रेकआउट दिया। इसमें एक सपोर्ट लेवल और बनता है जो कि लाइन चार्ट के बेसिस पे, ये जो अपना क्लोजिंग वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट क्लोजिंग था, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक दोनों सपोर्ट लेवल बन गए। सो अब व्यू किस लेवल के नीचे इनवैलिड हो जाएगा? हमारा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो कोई सपोर्ट आपका है ही नहीं इससे पहले, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है वो आपको ये दोनों सपोर्ट के अकॉर्डिंग और आपका ब्रेकआउट कैंडल का लो अपना एक तरीके से स्टॉप लॉस का काम करेगा। सो अगर हम ये देखें तो ये स्टॉक भी पिछले 6 सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये कोविड वाला टाइम को आप छोड़ दीजिए, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज से बाहर निकला। तो मेरा सेटअप क्या है कि कोई ऐसा स्टॉक जो रेंज से बाहर निकल रहा हो या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा हो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल का, तो वो मेरा एक सबसे फेवरेट होता है। और हमेशा वेट करना है, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग होते ही आपने खरीद लिया। वेट करिए कहाँ पर मेरा रिस्क मेरे कंट्रोल में है या कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ। सो इसमें भी मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। और रही बात रिटर्न की ना, तो रिटर्न अपने कंट्रोल में नहीं है, रिटर्न मार्केट देता है। बट रिस्क का मतलब रिस्क 1 रुपया है तो 3 रुपया रिवॉर्ड, 5 रुपये रिवॉर्ड अपन रख सकते हैं। और ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड रखेंगे तो कितना रिटर्न आएगा वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो रिटर्न कुछ भी आ सकता है, बट अपने को SL TSL के साथ ही काम करना है। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब आ जाते हैं इसका एक बार फंडामेंटल पॉइंट देखने के लिए कि जो चीज़ें अपने को देखनी होती हैं कि भाई सेल्स ग्रोइंग है कि नहीं है, मार्केट कैप ठीक है, ठीक है, स्टॉक का PB मतलब ठीक है, मतलब वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग PB मिलता है, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक है, कर्जा है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इनका थोड़ा सा है। कंपनी एग्री बिजनेस में है और एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब ठीक है। ओवरऑल ऐसा बिजनेस नहीं है कि अपने को दिक्कत हो। और एनिमल फीड में है और कंपाउंडिंग फीड प्लेयर इन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या कंपनी करती है और किस तरीके से काम कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आज के डेट में हाईएस्ट सेल्स पे है कंपनी, ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेल्स पर। ये TTM है, मार्च तक अगर हम देखें तो हाईएस्ट पे है एंड ग्रोइंग भी है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू कर रही है। मार्जिन सुधर सकता है, जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है मेरे को लगता है कि मार्जिन और इसके और अच्छे हो सकते हैं, इसलिए इसको ये प्रीमियम मिल रहा है। कैपेक्स भी है कंपनी में, ठीक है, मतलब सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर, फंडामेंटल भी। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ें, यहाँ से ज़रूर पढ़ें कंपनी के बारे में, इससे आपको कन्विक्शन आपका डेवलप होगा। तो गोदरेज एग्रोवेट में भी हमारे को सब कुछ अच्छा ही लग रहा है अभी तक, ठीक है। और आज के डेट में जो मैं लेवल्स और डिस्कशन कर रहा हूँ ये आज के डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। डेटा चेंज होगा तो अपना स्टॉप लॉस भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं GM बेवरेज में। तो GM बेवरेज आपका लीकर से रिलेटेड स्टॉक है, लीकल एल्कोहल से रिलेटेड। तो इसमें एक ट्रेंड लाइन तो मेरी ये बन रही है जो एक सपोर्ट का काम करेगी, एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन रहा है और एक मेरा ये बन रहा है। ये 3 मेरे इसमें सपोर्ट लाइन है जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया है। एंड स्टॉप लॉस के पास एक सपोर्ट लाइन ये भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। चलो भाई ठीक, मैंने यहाँ खरीद लिया, फिर ग्रीन पे खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। एंड अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन और भी बनेगी जो कि आपका इस लो से लेटेस्ट लो को मिलाएंगे उस पर बनेगी। तो ये आपके सारे सपोर्ट लाइन हो गए। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है इसके अंदर, और ये जो ऑल टाइम हाई है 2018 के हाई को ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब 6 साल का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, अगर हम देखें तो
बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ये रहा जुलाई मंथ की कैंडल की क्लोजिंग। तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो मतलब चार्ट में तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है। चार्ट बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, ब्रेकआउट भी आ गया। आपने को बस अब सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। बात कर लेते हैं कंपनी वाइज, फंडामेंटल वाइज। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, पी भी ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। मोनोपोली है इसकी लीकर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मुंबई, थाने, पालघर। मार्केट पोजीशंस भी ठीक है। मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रेवेन्यू में। तो अच्छा है, रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईएस्ट रेवेन्यू पे स्टॉक चल रहा है, मार्जिन भी इसके ठीक हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट पे चल रहा है। तो ठीक है, मतलब कुछ निगेटिव तो पॉइंट है नहीं, सब कुछ ओके है अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टॉक, वो है डाइची। सो डाइची कांकरिया के अंदर अगर हम देखें तो ये एक थोड़ा लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। एंड अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, यहाँ रिजेक्शन था। तो एक तो सपोर्ट लाइन आपका यहाँ पर आ गया, दूसरा सपोर्ट लाइन आपका यहाँ पर आ गया। तो ये 2 सपोर्ट लाइन है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो करेक्शन फेज में। एंड ओवरऑल क्योंकि यहाँ पर हमको कोई हायर लो नहीं दिख रहा है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम में हायर लो इसके नीचे रख सकते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर चार्ट बहुत अच्छा है और 2016 का हाई का ब्रेकआउट है, अगेन वही ऑलमोस्ट 8 साल का रेंज का ब्रेकआउट है। अभी अपने को कुछ नहीं करना है, वेट करना है रीटेस्ट लेवल्स का एंड उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये भी ड्रॉ होगी आपकी, जो फ्यूचर में सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। बट अगेन वही सेम चीज़ है कि रिस्क और रिस्क अपने फेवर में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ मान लीजिए लेता हूँ और ये भी लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो 27% मतलब 25% के आसपास है, और 2 पार्ट में आप करोगे तो वो और कम ही हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा एक व्यू था इस स्टॉक के अंदर टेक्निकली, वो मैंने आपको बता दिया है। ऑल टाइम हाई 8 साल का ब्रेकआउट इस वजह से मेरे रडार पे आया है, एक रेंज से बाहर निकला है, 2 सपोर्ट लेवल हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अंदर अगर हम लास्ट टाइम देखें तो ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट आया था वो आया था 2005 के हाई का। कब आया था? 2014 में, 14 में, एंड वहाँ से स्टॉक 5 टाइम्स हो गया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेलिंग एसएल के साथ आप पोजीशन होल्ड रखोगे ना तो कुछ भी रिटर्न अपने को देखने को मिल सकता है। सो रिटर्न अपने को नहीं फोकस करना है, अपने को फोकस करना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस रिस्क हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, और रिस्क को मैनेज करना है। सो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को एक ब्रेकआउट के बेसिस पे। अब आ जाते हैं इसका एक बार वो देख लेते हैं अपन फंडामेंटल। सो डाइची बहुत छोटी कंपनी है इसीलिए वॉल्यूम भी कम है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। प्रमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक ठाक है और ये केमिकल के अंदर है, केमिकल में अभी मूव आ रहा है तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। एंड अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो अभी पिछले 2 साल से मतलब उससे पहले लॉस में था, अभी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है और थोड़ा सा सेल्स कम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अच्छा ब्रेकआउट आया है चार्ट में। तो कुछ ना कुछ अपने को फंडामेंटली चेंजेस ज़रूर दिखेंगे आगे चल के। प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है और बोरोइंग, हाँ ओके, इन्होंने देखिए कर्जा कम किया है। अगर आप देखेंगे तो 38 करोड़ से 90, मैंने बोला ना कि अब देखिए अब इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैसे अच्छा हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट ये दे रहा था, इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इसका और कम हो जाएगा, अदर इनकम भी है, मार्जिन सुधरेगा तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। तो एक इंटरेस्ट कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात देखा है मैंने। छोटा सा CWIP है, इन्वेस्टमेंट भी इनका है तो ये भी अच्छी बात है, इसलिए डेट फ्री है ये। एंड प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है, बस लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, बस वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, बट ठीक है। आप मतलब माइनर सा रिस्क रहता ही रहता है हर जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क मैनेज करके या लो एलोकेशन करके भी अपन काम कर सकते हैं। चार्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि केमिकल जो सेक्टर चेंज हो रहा है उसकी वजह से अब इसका दिन आने आ सकता है और इसके बोलते हैं ना अच्छे दिन आ सकते हैं। जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि केमिकल में जिस तरीके से बाइंग दिख रही है। सो ये वो स्टॉक्स थे जो मुझे लगते हैं कि आने वाले करेक्शन फेज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। सो आप इन पर फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वी आर अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट। सो हम लोग यहाँ जो भी स्टॉक्स बात कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट के पास भी हो सकता है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें। ये सारी चीज़ें जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ है, आपको सिखाने के पर्पज़ से, क्योंकि आप सीखेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी। और जो तरीका मैं अपने खुद के मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करता हूँ वही बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। सो होप आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। सो कीप सब्सक्राइब,
कीप शेयरिंग, कीप कमेंट एंड कीप लाइकिंग। सो इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और लोग भी एजुकेट होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।